हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का वह है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। और इसमें भारत का परफॉर्मेंस क्या है। अगर हम लोग बात करें कि 180 देशों में फिलहाल अभी हमारे देश का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में रैंकिंग जो है वह 159 रैंकिंग है। अगर बात करें हमारे पड़ोसी मुल्क का, तो बहुत सारे पड़ोसी मुल्क जिसमें कि पाकिस्तान भी शामिल है, वह हमसे बेहतर स्थिति में है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कैसे निकाला जाता है, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, कैसे इसकी रैंकिंग होती है, यह भी हम जानने का कोशिश करेंगे। आज के वीडियो से हम यह भी जानेंगे क्या अभी हमारे कंट्री में आपातकाल की अनौपचारिक स्थिति बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। इन द सेंस की सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग बात करें क्या अभी पत्रकारिता का आपातकाल जैसी स्थिति है या नहीं है। इन सभी मुद्दों पे आज का जो सेशन होगा काफी खास होगा और आप इन सभी मुद्दों को समझ पाइएगा। आप प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक से जुड़े हुए डिफरेंट पहलू को बहुत आसानी से समझने में कामयाब जरूर हो जाइएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। टोटल अगर बात करें तो 180 देशों में पाकिस्तान से भी नीचे हमारा जो पोजीशन अभी फिलहाल आया है वह है 159वां पोजीशन। 180 देशों में हम लोग 159वें पोजीशन पे हैं। तो क्या यह प्रेस का आपातकाल की अनौपचारिक स्थिति है या नहीं है, इसी के बारे में आगे भी जो है चर्चाएं होंगी। और कैसे हम लोग जो स्वतंत्रता सूचकांक है यह कैसे निकाला जाता है, इसको भी आप भली भांति आज समझ लीजिएगा। अगर हम लोग बात करें कि यह जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है दोस्तों, यह किसके द्वारा निकाला जाता है, तो इसको निकालने वाली जो संस्था है उसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ही विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक निकालने की काम करती है। और इसने यह दावा किया है कि दुनिया के जो सबसे बड़े लोकतंत्र है हमारा देश भारत है, जहां पे 2014 से आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शासन है। सबसे बड़ा लोकतंत्र में अगर स्थितियां प्रेस की खराब होगी तो दुनिया की नजर हमारे ऊपर जरूर पड़ेगा और हम लोगों को भी सोचने का यहाँ पे ज्यादा जरूरत है। अगर कहा जाए डेमोक्रेसी का, तो मीडिया जो होता है, जो प्रेस होता है, वह चौथा स्तंभ के रूप में जाना जाता है। चौथा फोर्थ पिलर के रूप में आप मीडिया को जानते हैं। अगर हम लोग बात करें कि यह जो हमारा जो पोजीशन आया है 180 में 159, उसके पीछे की वजह क्या क्या है, एक एक पहलू को हम लोग विस्तार से देखने का काम करेंगे। अगर हम लोग बात करें कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसका अगर शॉर्ट में इसको आप RSF भी बोलते हैं, यह एक तरह का अगर बात किया जाए फ्रेंच में रिपोर्टर सेंस फ्रंटियर्स के लिए संक्षिप्त रूप जो है, फ्रेंच में अगर इसको बोला जाए तो इसको रिपोर्टर सेंस फ्रंटियर्स भी बोला जाता है। उसका अभी नवीनतम आंकड़ा आया है और हमारा देश का जो पोजीशन है दोस्तों 159वां पोजीशन पे है। अगर बात करें कि 2023 में हम लोग कहाँ थे, तो 2023 में हम लोग 161वें पोजीशन पे थे। और अभी फिलहाल 2024 का जो RSF यानी कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का जो रैंकिंग आया है उसमें हम लोग अपने आप को 159वें पोजीशन पे पाते हैं। अगर हम लोग बात करें आगे कि पाकिस्तान का अभी देखा जाए तो पाकिस्तान 7 पायदान ऊपर उठा है और फिलहाल इसका जो पोजीशन है 2024 में 152 है, जबकि 2023 में देखा गया था तो वह 150वें स्थान पे था। अगर हम लोग बात करें इस पूरी सूचकांक में नॉर्वे की जो रैंकिंग है, सबसे फर्स्ट पोजीशन पे नॉर्वे है। अगर बात किया जाए डेनमार्क जो कंट्री है वह सेकेंड पोजीशन पे है। और अगर हम लोग बात करते हैं थर्ड पोजीशन पे, तो थर्ड पोजीशन पे आपका देश आता है स्वीडन। तो पहले पोजीशन पे नॉर्वे, दूसरे पे डेनमार्क और तीसरे पे आप स्वीडन कंट्री को पाते हैं। अगर हम लोग बात करें कि यह जो रैंकिंग आया है, रैंकिंग के बारे में बात करते हैं। रैंकिंग में आपको पता होगा कि हमारा देश भारत जो है, पहले इसका रैंकिंग कितना था, तो पहले इसका रैंकिंग 2023 में 161 था। 161 से 159 जो है हम लोगों का रैंकिंग हुआ है, मतलब कि 2 पोजीशन का यहाँ पे सुधार देखने के लिए मिला है। अगर बात करें कि यह जो पोजीशन का सुधार है, इसके ऊपर RSF का कहना है कि यह जो रैंकिंग आई है यह काफी भ्रामक है। भ्रामक क्यों है? क्योंकि इंडिया में अगर देखा जाए तो प्रेस के मामले में काफी कठोर कानून को अभी सरकार के द्वारा बनाया गया है। इसके बावजूद हम लोग जो है पायदान में ऊपर जाते हैं। इसके पीछे कारण क्या हो सकती है, इसके बारे में आपको जो है चर्चाएं की जाएगी। अगर हम लोग बात करें
कि फिलहाल में मोदी सरकार काफी नए कानून पेश किए हैं, जो कि सरकार को मीडिया को नियंत्रित करने, समाचारों को सेंसर करने और आलोचकों को चुप कराने की असाधारण शक्ति देंगे। आप ध्यान देंगे इनमें से कौन कौन से वैसे नियम, कानून और अधिनियम है जिसके माध्यम से एक मोदी सरकार ने प्रेस को कंट्रोल करने का कोशिश किया है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं 2023 का दूरसंचार अधिनियम। 2023 का ही मसौदा प्रमाणन, जो मसौदा प्रसारण सेवा है उसको देखेंगे, और 2023 का ही डिजिटल पर्सनल शामिल है। डेटा संरक्षण अधिनियम भी है, जिसके माध्यम से ये सब जो कठोर कानून है प्रेस को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का कोशिश किया गया है। इसके बावजूद हमारा पोजीशन हम लोग ऊपर क्यों आए हैं, कैसे यह पॉसिबल हुआ? यह इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि हमारा पोजीशन पहले जहां 161 था, तो हमारे ऊपर जितने भी कंट्री थे उनका पोजीशन कुछ न कुछ खराब हुआ है, वह यहां से उठ करके नीचे की तरफ आए हैं। इसलिए ऑटोमेटिकली इन सभी कठोर कानूनों के होने के बावजूद हमारा पोजीशन 161 से लेकर के 159 में जाया है। सिंपल सी बात है कि आप अगर पढ़ने में खराब भी हैं और आपसे आगे पढ़ने वाले बच्चे का परफॉर्मेंस खराब हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उनसे आगे निकल जाइएगा। तो यही तरीका है जिसके माध्यम से हम लोगों का 161 से रैंकिंग 159 आया है। इसके पीछे कारण है हमारे से आगे जो भी देश थे 2023 में, वे खुद ही पीछे आ गए हैं। अगर हम लोग बात करें कि यह जो प्रेस स्वतंत्रता निकाला जाता है, इसमें कौन कौन सी श्रेणियां शामिल है जिसको देख करके, जिसके संदर्भ में ये निकाला जाता है, तो सबसे पहले देखें तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के पीछे में राजनीतिक संदर्भ को देखा जाता है, दूसरा कानूनी ढांचा को देखा जाता है, तीसरा आर्थिक संदर्भ भी लिया जाता है, चौथा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान में रखते हुए अगर बात किया जाए तो यह प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक निकाला जाता है, और पांचवा है सुरक्षा, जिसको कि इसको भी 5 इंपॉर्टेंट श्रेणियों में रखा गया है, जिसके माध्यम से विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक निकलता है। राजनीतिक संदर्भ के माध्यम से, कानूनी ढांचा के माध्यम से, आर्थिक संदर्भ के माध्यम से, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के माध्यम से और सुरक्षा के संदर्भ से हम लोग जो हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक निकालने में कामयाब होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2024 में हमारा जो स्कोर है 31.28 रह गया है, 31.28, जबकि 2023 में यह जो हमारा स्कोर था प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का वह 36.62 था। ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो स्कोर है वह नीचे गिरा है, 36.62 से हम लोग जो हैं 31.28 तक पहुंच गए हैं। इसके बावजूद हमारा जो रैंकिंग है 161 से बढ़ करके अगर देखा जाए तो 159 हुआ है। 2 पायदानों की इसमें क्या हुई है, तो वृद्धि हुई है, इसलिए क्योंकि हमारे से ऊपर जो भी देश थे उनका पोजीशन खराब हुआ है, वह नीचे चले गए हैं, और हम लोग जो यहाँ से ऊपर जाते हुए आपको यहाँ पे दिखाई दिए हैं। अगर हम लोग बात करें कि अभी भाजपा गवर्नमेंट है और भाजपा और मीडिया पर हावी होने वाले जो बड़े परिवार हैं, 3 लोगों की आपस में जो तालमेल है, सबसे पहले जो गवर्नमेंट है भाजपा, आप इसको देख सकते हैं, इसके बाद मीडिया, और मीडिया के ऊपर में एक और जो यहाँ पे नाम आता है बड़े परिवार का, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े परिवार है हमारे कंट्री के, इनके बीच में 60 गांठ जो है वह देखा गया है, और इसी कारण से मीडिया जो है अनौपचारिक आपातकाल की स्थिति में आ गया है। क्लियर है? यह जो रिपोर्ट है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने इस बात को कहा है कि भाजपा में, मीडिया में और हमारे देश के बड़े परिवारों के बीच में जो तालमेल हुआ है, उसके कारण से मीडिया का भी अनौपचारिक आपातकाल की स्थिति जो है वह आ चुका है। अगर हम लोग एक उदाहरण लेते हैं तो आपको पता होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज के समूह के जो दिग्गज मुकेश अंबानी हैं, उनके पास में 70 से अधिक मीडिया आउटलेट के वह मालिक हैं, और इन सभी 70 से अधिक जो यह मीडिया आउटलेट हैं, इनमें अगर बात किया जाए तो इनके फॉलोवर्स 800 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक ही परिवार जो कि 70 से अधिक मीडिया आउटलेट का मालिक है और उनके फॉलोवर की संख्या मिलियंस में है, 800 मिलियन लोग इन्हें फॉलो करते हैं। तो इन बड़े परिवारों का मीडिया पे काफी ज्यादा प्रभाव है, भाजपा का काफी ज्यादा प्रभाव है, ऐसा कहना है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स रिपोर्ट का। अगर हम लोग आगे जाके देखें तो
आरएसएफ ने यह भी विश्लेषण किया है कि कश्मीर में जो स्थिति है प्रेस की वह और भी क्या है तो चिंताजनक है। यहाँ पे अक्सर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के द्वारा रिपोर्टर्स को यहाँ परेशान किया जाता है और बहुत वर्षों से इनको हिरासत में भी रखा गया है। तो कश्मीर का कंडीशन अगर देखा जाए तो भारत में और भी खराब है। अगर हम लोग बात करें भारत की रैंकिंग को तो ऑब्वियस ही बात है 23 में 161 था, 2024 में 159 हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे से ऊपर जो अन्य देश हैं उनकी रैंकिंग में गिरावट यहाँ पे देखा गया है। अगर हम लोग बात करें कि 5 क्षेत्र होते हैं जिस पे ध्यान में रखते हुए प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक निकाला जाता है, राजनीतिक संदर्भ, कानूनी ढांचा, आर्थिक संदर्भ, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और सुरक्षा। इसमें सुरक्षा में हमारा जो स्कोर है वह क्या हुआ है तो कुछ सही हुआ है। बाकी चारों सेक्टर में जो हमारा स्कोर है जिसके माध्यम से विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक निकाला जाता है, उसका स्कोर निकाला जाता है, सभी में हमारा पोजीशन खराब रहा है। सिर्फ और सिर्फ इन पांचों में से एक में सुरक्षा में जो हमारा स्कोर है वह कुछ सही हुआ है। अगर हम लोग बात करें भारत फिलहाल तुर्की, पाकिस्तान और श्रीलंका से भी पीछे है। तुर्की का पोजीशन अगर देखा जाए तो 158 पोजीशन पे तुर्की है, पाकिस्तान का पोजीशन अगर देखा जाए तो 152 पोजीशन पे है और अगर श्रीलंका का पोजीशन हम लोग देखें तो वह अभी 150वें स्थान पे है। आज का जो डिस्कशन था इसके माध्यम से आप समझने में कामयाब हुए हैं कि कैसे हम लोग विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को निकालते हैं। सूचकांक निकालने का तरीका में आपको कभी भी परेशानी नहीं होगा। अगर हम लोग बात करें कि हम लोग यह भी जानने का कोशिश किए हैं कि हमारा जो सूचकांक है, हमारा जो रैंकिंग है, रैंकिंग पीछे आने के पीछे सबसे मूलभूत कारण क्या है, इसको भी आप भली भांति समझ लिए। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं सूचकांक और रैंकिंग के बारे में, यह जो सूचकांक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसको कैलकुलेट कौन करता है यह भी आप लोग जान गए। तो यह जो काफी इंपॉर्टेंट सूचकांक था जिसको कि हम लोग विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक बोलते हैं। प्रेस इतना इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी का अगर बात किया जाए तो चौथा स्तंभ है। इसमें हमारा जो पोजीशन खराब हो रहा है यह एक चिंताजनक विषय है। इसी टाइप का और भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे, द ऑफिसर क्लासेस के साथ जुड़े रहेंगे। मेरा नाम हुआ अमित कुमार शिवांश और आप मेरे साथ देख रहे थे करेंट एक्सप्लेनर सीरीज का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बातें समझ में आई होगी। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट में लिखिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आप को अपडेटेड रखिए और लगातार पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।